हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पुनः आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। अब आगे हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10 में विषय गणित, और जैसा कि हम सीख रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं पार्ट नंबर 1 वास्तविक संख्या है। तो आइए हम देखते हैं प्रश्नावली 1 पॉइंट यानी 1.2 में प्रश्न नंबर 1 क्या दिया है। सबसे पहले देखते हैं प्रश्न को। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी जो आपको बताया गया कि संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड, जब भी अभाज्य गुणनखंड की बात करें आपको, तो आप इसे वृक्ष मेथड मतलब ट्री मेथड के रूप में इसे दर्शाएंगे। तो कैसे दर्शाना है, कैसे लिखना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको संख्या दी है 140 140। तो पहले मैं यहाँ लिखता हूँ हल। आप देख सकते हैं हल 140, इस तरह से इसे कोष्ठक में दर्शाएंगे। और इसके दो यहाँ पर हमने जो वृक्ष की टहनियाँ होती इस प्रकार से इसको दर्शा दिया। उसके बाद सबसे पहले आपको देखना है कि 140 जो संख्या दी है इसे सबसे छोटी संख्या से सबसे पहले भाग देंगे। तो हम 2 से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 से भाग देने जा रहा हूँ इसे। तो यहाँ पर मैं 2 से भाग देने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 140 को अगर 2 से भाग दूंगा तो यहाँ पे उत्तर कितना बचेगा, 2 सते 14, 0 ऐसा का ऐसा। कभी कभी प्रश्न बनता है, जैसे अगर मुझे पूछी जाए यहाँ पर x की वैल्यू, तो कैसे करेंगे, 70 दूनी कितना हुआ 140। इस प्रकार से कभी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं। तो 140 को यहाँ 2 से भाग दो, कितना उत्तर बचा आपके पास, 70 70। अब यहाँ पर फिर से 70 को हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो संख्या देखनी है आपको। तो 70 को यहाँ पे सबसे पहले छोटी संख्या से भाग दे रहा है, यानी मैं 2 से भाग देने जा रहा हूँ इस तरह से। तो 2 तिया 6, 7 में से 6 गया 1 बचा, यहाँ 0 लिया और 2 पचे 10, यानी हमारा उत्तर कितना आ गया यहाँ पर 35। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2 से भाग दे रहा हूँ, उत्तर कितना बचा आपका 35। अब यहाँ पर 35 को भी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर छोटा कर रहा हूँ। तो 35 को भी इस तरह से भाग दूंगा। तो 35 की बात करो, पहले 3 से भाग देता हूँ 35 को। तो यहाँ पर 3 से भाग देने जा रहा हूँ। 3 एकम 3, अब 5 लिया, 3 के पढ़े में 5 आता नहीं है। अब क्या करूँगा, सीधा 5 से जाऊँगा। तो 5 सते कितना हुआ 35। तो 2 संख्या हमारे पास आ गई, एक 5 और दूसरी संख्या हमारे पास आ गई 7। अब लास्ट में यह संख्या आपको जो दिखाई दे रही है 5 और 7, ये 5 और 7 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब जो खुद के पहाड़े में आती है किसी और के पहाड़े में जाती नहीं। जैसे आप देखें तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। ऐसी संख्या है जो खुद के पहाड़े में आती किसी और के पहाड़े में नहीं आती। तो मतलब अर्थात है ऐसी क्या संख्या है, अभाज्य संख्या है। अब इसको व्यक्त करना है तो किस तरह से करेंगे, इसलिए अभाज्य, ये ऐसा लिख सकते हैं, इसलिए 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, आप देख सकते हैं क्या क्या है यहाँ पर 2, फिर गुणनफल बोला है, गुणनफल मतलब गुणा, फिर 2, इस तरह से आपका गुणे 5 और गुणे में 7। आगे हम दर्शाते हैं 2 कितनी बार है, यहाँ पर 2 बार है। तो यहाँ पर 2 की घात 2 गुणे 5 एक ही बार है और गुणे 7 एक ही बार है। तो यहाँ पर हमने किस तरह से 140 का अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार से हमने यहाँ पर व्यक्त कर दिया। और ऐसी संख्याएं परीक्षा में आपको 1 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आपको पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 140 का जो गुणनखंड है यहाँ पर व्यक्त किया है। अब उसी प्रकार मैं यहाँ पर आपका एक संख्या और लेता हूँ, ठीक है, जिससे आपको ये अच्छे समझ में और आए। तो इसके लिए मैं संख्या यहाँ पर लेता हूँ को दूसरे नंबर के लिए 156।
ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं 156 का मैं हल करने जा रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार से जैसे आपको बताया मैंने 156। अब इसी प्रकार से मैं यहाँ पर 2 से भाग देने जा रहा हूँ। 156 का आप देख सकते हैं 156, 2 सते 14, तो 5 में से 4 गया, 1 बचा, 1 में से 1 गया 0, ये 6 और 2 8 16, यानी यहाँ पर 2 से मैं भाग देने जा रहा हूँ। उत्तर कितना आ रहा है यहाँ पर 78। अब फिर से मैं 2 से भाग दूंगा इसको 78 को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 78, 2 3 6, 7 में से 6 गया, 1 बचा, 8 नीचे लूँगा, 2 9 18, कितना बचा 39, तो 2 से मैं भाग देने जा रहा है यहाँ पर, बचा आपके पास 39। चलिए 39 हमने लिख दिया। अब 3 और 9 संख्या दी है तो 3 से सीधा करेंगे, 2 से जाएगा नहीं, तो यहाँ पर 3 से भाग दे रहा हूँ, तो 3 एकम 3 9 और 3 त्रिका 9, तो कितना बचा 13। अर्थात आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 से भाग दिया तो कितना उत्तर बचा आपके पास 13 उत्तर बचा। अब 3 और 13 यह क्या है, अभाज्य संख्या है, मतलब एक यहाँ पर 2 3 5 7 11 13 17 ऐसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, जो कि खुद के पहाड़े में आती, किसी और पहाड़े में जाते नहीं और किसी पहाड़े में ठीक है उसका भाग होता नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 156 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ये लिख दिया, बराबर यहाँ पर क्या है हमारे पास 2 गुणनफल 3 और आखिरी में 13। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 की घात 2 है, 3 एक ही बार है और 13 भी कितनी बार है, एक ही बार है। तो यहाँ पर आपका उत्तर इस प्रकार से हम जो पहला सवाल 140 वाला और दूसरा सवाल जो है 156 वाला, इस प्रकार से यहाँ पर हल हम करेंगे। धन्यवाद।